नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, हर घर का ना एक अपना ऑरा होता है। आप किसी के घर में जाइए, देखिए, या आप अपने घर में खुद ही रहिए। एक दिन हम जब सुबह सो के उठते हैं और जब आप अपने घर में घूमने लगते हैं तो आपको लगता है कि कुछ पॉजिटिव सा नहीं लग रहा है। और या फिर आप किसी के घर में जाते हैं तो भी आपको दरवाज़ा खोल के अगर अंदर जाते हैं तो कुछ पॉजिटिविटी सी नहीं नज़र आती है। बहुत सारे लोग जो है इससे सशंकित हो जाते हैं कि क्या वजह है, जिनके घर हम आए हैं वो इतना अच्छे से वेलकम नहीं कर रहे हैं, कहीं वो खफा तो नहीं है, नाराज़ तो नहीं है, या फिर आपको खुद अपने घर में लगता है कि क्या बात है, सब कुछ तो सही है, सब कुछ तो नीट एंड क्लीन है, फिर भी पॉजिटिव नहीं है। तो ये सारी चीज़ें है ना, ये सब हमारी सोच पे निर्भर करती है। अगर आप खुश रहने की कोशिश करेंगे तो सब खुश खुश नज़र आएगा। सुबह सुबह का वक्त था, 4:30 बजे थे, तो मैंने कहा आपको ज़रा बाहर का नज़ारा देते हैं। अब ये देखिए कि मैं लॉन्ड्री एरिया में आ गई। लॉन्ड्री एरिया में क्या होता है ना कि आपको सुबह अर्ली मॉर्निंग जब आप 3:30-4 बजे उठते हैं तब तो सफाई कर नहीं सकते हैं। अब आपको दिखाया मैंने कि ये देखिए कितनी सारी इसमें गंदगी थी। अब इसे साफ़ करना था। जैसे ही 8 साढ़े 8 बजे, तो ये मौका बहुत कम मिलता है, या तो जिस दिन डे ट्रांसमिशन की ड्यूटी हो या फिर संडे को। अब एक संडे और इतने सारे काम होते हैं, तो प्रायोरिटी कहाँ किसको दी जाए उस वक्त ये नज़र आता है। अब बारिश के दिन शुरू हो गए हैं तो गार्डन को थोड़ी प्रायोरिटी दे देती हूँ। लेकिन ये जब मैंने रैक देखा तो मुझसे रहा नहीं गया। मैंने कहा भाई ये तो बहुत ही गंदा हो चुका है, मेरी कमी है, बारिश हो रही है, धूल उड़ रहे हैं, पानी की छींटे बालकनी में ओपन एरिया में आते हैं। तो मैंने कपड़ा उपड़ा धोने के बाद मैंने कहा कि आज इसे बिल्कुल क्लीन करूँगी ही करूँगी, क्योंकि लॉन्ड्री एरिया में आइए और वो ही एकदम गंदा सा हो तो उसके आगे आपको काम करने में कहाँ दिल लगेगा। तो सबसे पहले मैंने एक एक बॉटल निकाला, ये रैक को हटाया। ये रैक मैंने शायद 2 साल पहले लिया था, ऑनलाइन ही मंगवाया था इसे और असेंबल किया था इसको। इसमें डायरेक्शन बहुत इजी सा है, बहुत अच्छा सा है, वैसे स्टडी बहुत साथ में दिया और अभी तक भी बहुत अच्छा चल रहा है 2 साल। और बाहर बालकनी में धूप में ही रखा हुआ है। तो ये तो रैक की बात हो गई, पर इसे क्लीन करके रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस चीज़ के काम करने के लिए आप जहाँ जाते हैं वहीं अगर मान लीजिए आप सफाई करने के लिए गए, कपड़ा धोने के लिए जा रहे हैं वॉशिंग मशीन के पास, और उसका जो एरिया है वही गंदा है, तो आपको कपड़ा धो करके भी संतुष्टि नहीं होगी। मेरे साथ तो ऐसा होता है। तो पहले इस एरिया को धो लीजिए, साफ़ कर लीजिए और इसे साफ़ रखिए। और इसके लिए ये प्लास्टिक है तो हम किसी तरह से इसे क्लीन कर लेते हैं। तो इसे क्लीन कर लिया। अभी देखिए कितना नीट एंड क्लीन हो गया। चारों रैक जो है मैंने साफ़ कर दिए, अलग अलग डिवाइड कर दिया है। नीचे ये डस्टिंग वाले सारे मटेरियल रखे हैं, एक रैक खाली भी हो गया, और ऊपर जो है सारा लॉन्ड्री का सामान रख दिया। अब वो सारा ड्रॉर साफ़ करने के बाद ये जो प्लांट्स थे, इस वाले बालकनी में आने का मौका, जैसे आपको कहा कि कम ही मिलता है, तो अभी आई तो सारे प्लांट्स इस तरीके से इसमें मुरझाए मुरझाए से हो रहे थे। अब ये देखिए कि इतना ड्राई हो रहा था, क्योंकि डेली इसमें पानी नहीं पड़ पाता है और मेरा इस कॉर्नर में आना थोड़ा मुश्किल होता है। तो सारे प्लांट्स के टिप्स जो हैं कम पानी की वजह से ख़राब हो गए थे। और कोई भी काम को करना इतना आसान नहीं होता है। ऐसा लगता नहीं है कि किसी काम में इतना वक्त लगता है, पर हाँ, वक्त तो लगता ही है। किसी भी चीज़ को मेंटेन करना इतना आसान नहीं है। मेरी हालत आप सब देख रहे हैं कि इतनी बुरी हो रही है, पसीना चारों तरफ से टपक रहा है। पर हाँ, इसको अगर मैं फिर नहीं आज करूँगी तो आज ये फिर रह जाएगा और मेरा प्लांट जो है धीरे धीरे करके ये सूख जाएगा। तो पूरा इसको मैंने क्लीन कर दिया है। अभी ये वाला प्लांट अभी रहता ही है। तो बहुत सारे ऐसे इस बालकनी में, बैक साइड वाली बालकनी में प्लांट्स हैं जिसको कि ठीक करना है। तो अभी तो पहला ही प्लांट किया है, इतनी सारी हालत हो गई है। और अब मौसम जो थोड़ा सुबह सुबह ठंडा लग रहा था, अब बहुत तेज़ धूप उग आई है। और आप ये देख रहे हैं, हालत देख रहे हैं, पूरी टी शर्ट जो है मेरी गीली हो चुकी है और ऊपर से नीचे तक मैं पसीने से लथपथ हूँ। तो अब इस काम को स्टॉप करती हूँ, क्योंकि अगर अब और थोड़ी देर तक मैं करती रही, बस ये बालकनी की सफाई कर देती हूँ जो गंदगी है, और उसके बाद में अब तैयार होने के लिए निकलती हूँ ऑफिस के लिए। वरना अब इसके बाद अगर मैं काम में लगी रही तो बहुत ज़्यादा देर हो जाएगी। थोड़ी देर साथियों गार्डन में आके गार्डन का वर्क किया, इसके बगैर तो रह नहीं सकता है ना, क्योंकि बरसात के दिनों में आपको रोज़ गार्डन का वर्क कुछ ना कुछ करना है, कहीं खाद डालना है, कहीं पानी डालनी है।
तो ये फूल खिले हुए मधुमालती के दिख रहे थे, मैंने कहा कि आप सबको दिखाती हूँ। मुझसे रहा ही नहीं गया, इतने खूबसूरत फूल खिले हैं और 4 साल के गार्डनिंग में पहली बार इतने सारे फूल खिले हैं। आप ऊपर भी आप देख सकते हैं। तो ये तो खुशी की बात है ना, शायद आप सबके दुआओं का असर है, जो आप सब इतना मेरी मेहनत के लिए दुआ करते रहते हैं कि मेरी मेहनत का फल अच्छा मिले। तो ये फूल बहुत अच्छा मुझे इस साल मिल रहा है। सारा दिन काम करते करते सुबह से शाम हो गई है और काम के नाम पे इतना सारा काम कि आप बिल्कुल थक के टूट के चूर हो चुके हैं। पर अगर वीडियो बनाना हो तो उसमें क्या हम बनाएं, क्योंकि वो डेली रूटीन वाला काम है। सुबह उठना है, काम करना है, कपड़े धोने हैं वगैरह वगैरह, जो आप सबको मालूम है। जो हमारी सहेलियां हैं यहाँ, सब्सक्राइबर मित्र हैं, उन सबको मालूम है कि घर का काम जो है क्या होता है। अब इन सारे काम में बहुत सारे लोगों को शायद नहीं उतना पसंद आए, मुझे खुद ही नहीं अच्छा लगता है कि वही सारा चीज़ सुबह दिखाना। सुबह उठ रहे हैं जी 5:30 बजे, 5 बजे, 3 बजे उठते हैं, फिर हम एक्सरसाइज करते हैं, फिर चाय बनाते हैं, फ्रेश होते हैं, कपड़े धोते हैं, गार्डनिंग करते हैं, बस वही सारा काम है। इन सारे कामों से अलग इधर कौन सा ऐसा इम्पॉर्टेंट काम होता है? वही जो या तो हम DIY कर लेते हैं, या फिर हम शॉपिंग करने चले जाते हैं बाज़ार, या घूमने चले जाते हैं, या कोई रिलेटिव आ गया, तो वो सारी चीज़ें जो है वही एक ख़ास सी लगती हैं। या फिर कोई स्पेशल सी चीज़ बना लिया हमने, किचन में बना लिया, तो एक अच्छा सा रूटीन चलता है इंसान की ज़िंदगी की लाइफ जो है स्मूथली चल रही होती है। तो उसमें कुछ ऐसा एक्साइटमेंट वाली चीज़ नहीं होती है कि जिसे हम बनाएं। तो कुछ हम करते भी रहते हैं, जो आदतन मेरी आदत है, थोड़ा बहुत कुछ DIY करती रहती हूँ। इन दिनों बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही थी, तो कार्डबोर्ड का और या फिर बहुत सारी चीज़ें इकट्ठा करके रखी, कर नहीं पा रही हूँ। पर अभी फ़िलहाल जो है मैंने बाज़ार से वो ऊन ख़त्म हो गया था मेरा, जो आप सबको याद है चादर मैंने बनाई थी ना पीछे, तो उसका पॉम रह गया था, दोनों साइड में पॉम लगाना था। तो अब ये ऊन लेकर के आए हैं बाज़ार से आज। अब ये ऊन लेने गए थे, उसको तो शूट किया नहीं, लेकर के आए हैं। तो हमने ये 10 पॉम बनाए हैं। देखिए, ये मतलब आपको दिखाने के लिए ये एक स्पेशल मेरे पास काम है कि जो किया है। बाकी जो किया वो सारा रूटीन का है। तो ये पॉम बनाया है उस चादर में। अब इस पॉम को दोनों तरफ लगाऊंगी। तो इस तरह से काम आगे बढ़ता रहेगा। अब इसके बाद तो कुछ है नहीं, अब जो कुछ भी होगी, बातें होंगी या कुछ काम होगा, वो कल ही होगा। और एज यूजुअल हमारे बहुत सारे साथी जो हैं मेरा वीडियो देख देख के कहते रहते हैं कि अब सरिता जी आपकी तो रिटायरमेंट का टाइम आ गया है। हाँ, ओम जी हैं, उन्होंने लिखा कमेंट में कि सरिता जी अब तो आपके रिटायरमेंट का टाइम है, शायद आपने जो गिफ्ट ख़रीदा है ऑफिस के लोगों को देने के लिए। हाँ, कुछ ऐसा ही समझिएगा ओम जी। और अभी बहुत ज़्यादा मैंने कमेंट पढ़ा नहीं है, जस्ट अभी ऐसे मोबाइल उठाया था, काम ख़त्म किया था तो मैंने मोबाइल उठाया तो देखा, बस एक वो उनका कमेंट पढ़ा है मैंने। तो बस ऐसे ही है ज़िंदगी। आप सब जो है साथ बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक किया कीजिए और शेयर किया कीजिए। चलिए, जब ये इसको पॉम को उसमें लगा दूंगी चादर में, फिर आप सबसे शेयर करूंगी कैसा लगता है। अभी तो इसको छू के ही बहुत अच्छा सॉफ्ट सा लग रहा है। तो चलिए इसे हम लगाते हैं। अब इसके लिए मैंने ये निकाला, बुन के रखा था। अब बहुत दिन हो गए गर्मी में ऊन को निकाल के बनाना, थोड़ा ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा था। तो मैंने ये सारे जो बना लिए थे पॉम, अब इसको मैंने 5-5 चूँकि बनाए थे एक तरफ के लिए, तो 5 भाग में डिवाइड किया। और जब मैं पॉम बना रही थी उसी टाइम में बीच वाला जो धागा जिससे मैं बांध रही थी ना, उसे थोड़ा लंबा रखा था, क्योंकि बहुत ईजी था इस वाले सोफ़ा थ्रो में लगाना, क्योंकि इसमें ऑलरेडी होल था, इसको मुझे सुई से स्टिच नहीं करना था। और इसीलिए मैंने ये देखिए कि ऐसे धागा बड़ा रखा था, बस उस होल में डाला मैंने, उस डिज़ाइन के होल में, और इस तरह से अच्छे से थोड़ा सा टाइटली मैंने गांठ बांध दिया। 2-3 गांठ बांध दिया है, खुलने की कोई गुंजाइश नहीं है। हालांकि ये वुलन चीज़ें हम ड्राई क्लीनिंग में देते हैं और इसे हम वॉशिंग मशीन में तो वॉश नहीं करते हैं, पर मैंने जो अपने घर में यूज़ के लिए बनाया था, ये देख रहे कितना खूबसूरत लग रहा है। ये 2 कॉर्नर पे बनाया और इस तरीके से मैंने एक साइड में 5-5 लगा दिए। इतना सुंदर अच्छा सा ये लग रहा था, बहुत ही खूबसूरत बन के तैयार हुआ।
और साथ ही आप सबको पता है कि पिछले 1 महीना पूरा को मुझे बुनने में लगा था और ऊन जब ख़त्म हो गया था तो मैंने इसे रख दिया था कि इसका पॉम-पॉम बनाने के लिए। अब फिर से इसका ऊन ला कर के इसका पॉम-पॉम तैयार किया है और फाइनली अब जो है ये इस रूप में निकल के आया है। इतना खूबसूरत लग रहा है, काश आप इसे पास से छू के देख पाते, मक्खन की जैसा लग रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताइएगा। और अब कहीं दूर जब दिन ढल जाए, शाम की दुल्हन बदन चुराए, तो चुपके से आए आपके कानों में कह जाए कि जल्दी से चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। इस तरह के अच्छे अच्छे वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे और लाइक तो आप कर ही दीजिए, शेयर कीजिए। फिर आपसे मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप सब अपनी सेहत का बहुत सारा ख्याल रखिए। गुड नाइट, बाय बाय।